ये सांसद रत्न पुरस्कार नहीं बल्कि और अच्छा काम करने की प्रेरणा है। और जिस प्रकार से वृहद समीक्षा के बाद एक सांसद रत्न पुरस्कार की प्राप्ति होती है, मैं समझता हूं कि ये संसदीय परंपराओं को और अधिक मजबूत करने का एक ऐसा प्रोत्साहन है जिससे लोगों को अच्छे काम करने की और संसदीय कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन पुरस्कार तो एक तरफ है, आज सांसद रत्न पुरस्कार हम सबको मिला है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि संसद को चलने ही नहीं दिया जा रहा है। जब सांसद संसद के अंदर अच्छा काम कर ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन उठा नहीं पाएगा, प्राइवेट बिल ला नहीं पाएगा, जब वहां पर 0 आवर स्पेशल मेंशन में बात नहीं कर पाएगा, तो कैसे संसदीय परंपराएं कैसे मजबूत होंगी। और सोमवार से कम वो जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए के खर्च होता है जनता का, ये 1.5 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च आता है संसद को चलाने में। तो कम से कम वो एक हफ्ता का जो बर्बादी की है उन्होंने, अब उसको चलने दें। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि चुनाव आयोग ये मतदाता सूची का काम देखता है, वो संवैधानिक संस्था है और लोकसभा उनको निर्देशित नहीं कर सकती। दूसरी तरफ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो SIR है उसके बारे में सुनवाई चल रही है। अब आप कौन सा काम है, आप वहां पर आप गवाही भी दे रहे हो, वहां पर आप अपने तथ्य भी प्रस्तुत कर रहे हो। चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि अगर आपको कहीं मतदाता सूची में कोई आपत्ति होती है तो आप वार्ड में, जिले में, तहसील में आप चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई नाम आपका कटा है तो उसको आप दर्ज कराने का ऑप्शन आपके पास में, फिर इतना प्रतिरोध का है। तो मैं समझता हूं कि जो संसद का ये सांसद रत्न पुरस्कार है, ये एक तरफ सांसदों को भी प्रेरणा देता है और एक तरफ इस प्रकार के कृत्य करने वालों को चेतावनी भी देता है कि भैया आप कम से कम इसको चलने दो।